नमस्कार मित्रों। तो फिर मेट्रो के डिजिटल चैनल में आज प्रसंगवश का आज हमारा विषय है भारत धर्मनिरपेक्ष है या धर्म सापेक्ष। आज आज़ादी की सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधान जो चीफ जस्टिस है, प्रधान न्यायाधीश हैं, उनके सामने यह विषय छेड़ दिया कि भारत में कॉमन सिविल कोड लागू है या कॉमन क्रिमिनल कोड लागू है। उनका कहना था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाकर जो कांग्रेस ने गलती की है उसको सुधार होना चाहिए। जो 1975 के दौरान, जो इमरजेंसी के दौरान इस चीज़ को जो भारतीय धर्मनिरपेक्ष भारत को गढ़ा गया था वह जो है गलत था। और ये बात सही भी है कि भारत जो है शुरू से धर्म सापेक्ष देश माना जाता गया है। हमने सब धर्मों को समान रूप से उसको मान सम्मान दिया है। लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष जब बात कहते हैं, निरपेक्ष का मतलब होता हमारा किसी भी धर्म के प्रति कोई भाव नहीं है, यह बात तो है नहीं। हम सब धर्मों का आदर करते हैं और सब धर्मों के प्रति हम अपना भाव लेकर चलते हैं। तो ये जो बात प्रधानमंत्री ने छेड़ी है वो मौजूद तो है, लेकिन वह विपक्ष के नेताओं के लिए बहुत बड़ी चुभन पैदा करके लेके आई और कांग्रेस से लेकर सारे विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए नसीहत दी कि उन्हें लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में जो अपने भाषण में इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए था और इस तरह के मुद्दे नहीं उठाना चाहिए थे। मित्रों, मेरा ये कहना है कि अगर हमारे देश की समस्याएं और हैं और हम भटकाव की तरफ, कहीं धर्मनिरपेक्ष, कहीं धर्म सापेक्ष, कहीं जो है कॉमन सिविल कोड और सारी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की जो असली समस्या है, भारत की आबादी, उसको नियंत्रण को लेकर कोई भी सख्त कानून लाने की बात नहीं कर रहा है, जिसकी कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आगे चल के अगर इसी तरह से आबादी का फैलाव पसराव होता रहा और भारत में जो है जो आदमी के रोज़मर्रा के खाने पीने का सामान जो है उसकी उपलब्धता में कमी आती जाएगी, तो वो कमी जो है महंगाई को इस कदर बढ़ाएगी कि हमारी स्थिति भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। तो हमें इस विषय पर चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है और हम धर्मनिरपेक्ष रहें या सापेक्ष रहें, हम धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों का आदर करते रहेंगे। आप कुछ भी कहते रहें, चाहे निरपेक्ष कहें या सापेक्ष कहें, ये बात अलग बात है, लेकिन हम सब धर्मों का आदर करते रहेंगे। लेकिन हम आबादी के नियंत्रण करने के बारे में कब सोचेंगे? हम जो है लोगों को, गरीबों को, गरीबी की रेखा के लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर बहुत सारी प्रधानमंत्री आवास से लेकर मुफ्त शौचालय जैसी सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा और इसका सिलसिला कहाँ रुकेगा, ये सोचने की बात है। तो हमें सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने पर विचार अगर आज किया जाता, एक संकल्प लिया जाता भारत के लाल किले की प्राचीर से कि हम देश में सख्त आबादी नियंत्रण कानून लेकर आएंगे और 2 से ज़्यादा बच्चे
पैदा होने वाले व्यक्तियों को उनको मिलने वाली जो मुफ्त की फ्रीबीज की जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित करेंगे। उनको चाहें तो वोटिंग राइट उनके जो है उनको भी छीना जा सकता है। ये सारी चीजें करें और इससे ऐसे विश्व के कई देशों ने आबादी पर नियंत्रण करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं से लेकर आबादी नियंत्रण के लिए वोटिंग राइट छीनने तक ऐसे कई कदम उठाए हैं, सब कदम उठाए हैं। और उससे इस कदम से कोई एक धर्म विशेष या मजहब विशेष के लोग जो है प्रभावित नहीं होने वाले, सभी लोग इसमें प्रभावित होंगे। लेकिन इससे जो लोगों में आबादी को बढ़ाने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण लगेगा। और उसका संकल्प अगर प्रधानमंत्री आज लेते तो वो निश्चित रूप से सराहनीय कदम होता। और भारतीय जनता पार्टी जो कि जिन मूल्यों, सिद्धांतों और रीतियों को लेकर आई है, जो पार्टी विद डिफरेंस दिखने की जो बात आई है कि दूसरे दलों से दूसरा दिखना है, हमें दूसरा दिखना है, अलग दिखना है, देश को हमें आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, उन चीज़ों से हम भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलग रख सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उन तमाम जमातों में, राजनीतिक दलों की जमातों में शामिल होती जा रही है जो कि मुफ्तखोरी की योजनाओं के नाम पर वोट जुटाने की प्रवृत्ति पर लगे हुए हैं।